हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस वो आध्यात्मिक नहीं है, वो है एक केस के बारे में जो है कि सैरोन राज केस। ये केस है, ये साउथ इंडिया का केस है जिसमें एक लड़का लड़की मतलब किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद 1 साल पढ़ने के बाद मतलब दो होता है ना कि दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। और उसी दौरान लड़की एक जो लड़की होती है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलती है। तो उसको बताया जाता है कि आपका जो पहला पति है ना वो उसका डेथ हो जाएगा। और इसी बीच जब ये सुनती है और कुछ दिन बाद भी उसके घर घर से मतलब कॉल आने लग मतलब घर से वो होने लगता है, प्रेशर आने लगता है कि शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए। तो लड़की बहुत परेशान हो जाती है, मतलब कुछ समझ नहीं पाती है। फिर क्या करती है ना लड़की, मतलब परेशान होती है और कुछ बेवकूफ़ी भी है कि वो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजर का ऐसा बात मतलब कि पे विश्वास करने लगती है। तो वो क्या करती है ना कि अपने लाइफ जो अपनी लिव इन पार्टनर है ना उसको धीरे-धीरे कुछ पॉइज़न देने लगती है, ताकि वो स्लो पॉइज़न का शिकार होके मतलब उसकी डेथ हो जाए। तो और फिर मतलब इसी तरीके से वो करके कभी पैरासिटामोल का ओवरडोज़ दे देना, कभी कुछ। तो लास्टली उस लड़के की डेथ हो जाती है और ये केस जाता है केरला हाई कोर्ट में। और तो केरला हाई कोर्ट में जाता है तो जब केस का मतलब पुलिस को जब पहले तो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कंफ्यूज होने पहले तो नहीं समझ पाता है केस। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन से डीप इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि लड़की का ही इन्वॉल्वमेंट है उसको मतलब कि डेथ के मोमेंट में पहुंचाने का। तो मतलब इसमें इस डिसीजन के बारे में इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें बहुत ही बढ़िया मतलब कोर्ट ने जजमेंट दिया। हमेशा आप देखते हैं ना कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में कि कि हमेशा जो डिसीजन होता है वो लड़कियों के फेवर में ही होता है, जो कि सही नहीं होता है। ये पुरुष समाज के लिए मतलब मैं ये जानती हूँ कि एक्सप्लॉइट मानती हूँ कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत है, हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमेशा अगर लड़कियां गलत करें तब भी डिसीजन मतलब उस चीज़ को पैट्रियार्कल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को सुधारने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी बनने के लिए हमेशा डिसीजन लड़कियों के फेवर में, चाहे लड़कियां कितनी भी गलत हो। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी अगर गलत है तो गलत लड़कियों को फेवर करना वो भी बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी या मेरी जैसी लड़कियां कभी नहीं चाहेंगी। तो बहुत अच्छा डिसीज़न दिया जब पता चला कि उस लड़के का तो डेथ हो ही चुका, तो उस लड़की को भी फांसी की सज़ा दी गई। तो मतलब इस केस से हम यही सीख सकते हैं कि लड़कियां सुधरो। आजकल जो केस है ना, लड़के भी मतलब शादी करने से डर रहे हैं। पहले तो एक अलग कॉन्सेप्ट था कि लड़कियां ससुराल जाने से डरती थी कि पहले कैसा सास ससुर मिलेगा, लेकिन आज एक अलग ही ये चल रहा है कि लड़के शादी अच्छे से पोस्ट पे भी लड़के शादी नहीं करना चाह रहे। तो मेरे ये कहने का मतलब है ना, ठीक है करे ना करे वो इंडिपेंडेंट थिंग है, लेकिन तुम अपने ये गलत वाला एग्जाम्पल क्यों सेट कर रही है? बनना तो सुनीता विलियम्स बनो, कल्पना चावला बनो, है ना? और भी कोई जो है हाई लेवल की है उनसे देखा है, या लो लेवल पे ही अपने कर्म अच्छे रखो, है ना? कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाई लेवल लो लेवल। लेकिन ये क्या तरीका है भाई कि मतलब इतने गलत गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हो, या शादी करके हमेशा डाउरी का गलत केस डालना, मतलब ये बहुत गलत है ये सब चीज़। तो हम इस केस से ये सीख सकते हैं कि लड़कियां इस चीज़ को समझें कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से आप करती रही तो फिर बहुत सारे ऐसे कानून लड़कियों के खिलाफ, जैसे कि दहेज प्रथा में ही कि पहले था कि तुरंत बिना वारंट के ही गिरफ्तार करें, फिर धीरे धीरे सबूत देने वाला चीज़ आ गया कि नहीं गिरफ्तार किया जा सकता लड़के को या उसके फैमिली को। तुरंत उसको ऑफिस से मतलब उसके जॉब से नहीं निकाला जा सकता है। ये प्रोसेस क्रिटिकल बनाया गया है। और फिर एम्प्लॉयड लड़कियों को मेंटेनेंस का हक नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मतलब आजकल जो है ना कि लोग मतलब होता है ना, हर चीज़ का मिसयूज़ मत करो। लड़की हो या लड़का हो, हमेशा कानून के दायरे में रहो। मतलब मुझे नहीं समझ में आया लड़की मतलब ऐसे क्यों की, मतलब ठीक है निकल जाती और शादी सब कुछ है क्या?
तुम किसी का जान कैसे ले सकते हो? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर ठीक है मेरी फर्स्ट मतलब उसके फर्स्ट ये का डेथ ही होना, तो जान के यार कैसा प्यार था भाई कि जिसमें लिव इन पार्टनर के साथ रहकर तुम क्या बोलते हैं उसको मार दी मतलब तो वो पति तो नहीं था ना, वो पति तो नहीं अगर इंडियन सोसाइटी से देखें तो लिव इन तो जब तुम एस्ट्रोलॉजर की बात मानो तो पति भी तो नहीं था ना, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से तो आपका वो पूरे 7 फेरे लेकर ही पति होना चाहिए था। तो तुम्हारा मतलब हर चीज़ से नहीं, या तो तुम मॉडर्न मॉडर्न ना तो तुम मॉडर्न थी और ना ही तुम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही हो। क्योंकि उसके लिए 7 फेरे भी लेना ज़रूरी था। तो मतलब मैं यही सोच जब कुछ भी तुम सुनती हो या सुनते हो ना, तो हमेशा थोड़ा उसके मतलब उस गहराई तक जाओ। मतलब जो तुम स्टेप ले रही हो, कितना गलत स्टेप तुम ले ली जिसके कारण तुम उसका तो लाइफ अपना भी लाइफ ख़राब कर ली। और मतलब जिसको भगवान ने क्रिएट किया है और उसको तुम डिस्ट्रॉय करने के लिए सोची। तुम भगवान मतलब किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है इस दुनिया में। अगर भगवान ने मतलब ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि डेथ है तो उसका उपाय था भाई, लोगों का मौत टाल दिया जाता है। मेरे फैमिली में खुद ही मेरे भाई का था कि 14 साल में मत कुछ दिक्कत था और उसको सच में उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस बना, उसको जॉन्डिस बहुत हो गया था और उसके पहले मेरी मम्मी ने महामृत्युंजय जाप करवा लिया था, लेकिन फिर भी उसका असर ग्रह दशा का था। लेकिन हाँ उसको पता नहीं चला, बाहर का कुछ खा लेते, एक बिस्किट खाने से ही उसको मतलब जॉन्डिस हो गया था और घर में किसी को हुआ नहीं था। तो किसी को भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर लेकिन हाँ भगवान ने मतलब उसको ठीक भी किया, सब कुछ सही भी हुआ। तो मेरे कहने का यही मतलब है ना, भगवान से ज़्यादा किसी पे भी मत भरोसा, अगर ठीक है प्रॉब्लम है तो भगवान है ना उसके सॉल्यूशन के लिए। मैं तो सारे मतलब दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है? अगर भाग्य में आपको कुछ भी लिखा है, मैंने ये सुना है कि शिव भगवान जो है ना अ, वो भाग्य के लिखों को भी पलटते हैं। मैं खुद बहुत बड़ी मतलब उनको उपासक हूँ, मैं बहुत मतलब उन पे विश्वास करती हूँ और उम, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मतलब अच्छी ही होगी, मुझे इतना भरोसा है, पता नहीं क्यों है। और अगर मैं उनके मार्ग में आई हूँ तो मुझे मतलब अच्छा ही रास्ता मतलब अच्छा ही रोशनी ही देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी भी दर्शकों से अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लग रहा है कि आप नहीं निकल पा रहे, तो भगवान से मांगे, भगवान भाग्य बदलते हैं। ठीक है, हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारा भाग्य बना है, लेकिन आगे के कर्म को सुधारें। और दूसरी तरफ है कि भगवान हमें हमेशा सहन शक्ति देते हैं कि अ, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। तो इसी तरह से हम अपनी वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।